अब अगली खबर बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर जरा देखिए। इस तस्वीर में पुलिस फोर्स को लाठियां बांटी जा रही, करीब 4 फीट लंबी ट्रांसपेरेंट लाठी। किसी को पढ़े तो सोचे क्या होगा। और सिर्फ लाठियां बांटी नहीं जा रही, बल्कि हेलमेट भी हैं और कई इक्विपमेंट भी तैयार है। क्या इक्विपमेंट कितना बता देता हूं आपको। 1000 डंडे हैं, 1200 हेलमेट हैं और पुलिस तैयारी कर रही है। देखिए तैयारी क्यों कर रही है, क्या होने वाला, 1000 डंडे क्यों मंगाए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। 26 तारीख की हिंसा और आगरा से आई ये ताजा तस्वीरें देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि आगरा की पुलिस लठ वाली तैयारी क्यों कर रही है। ये तैयारी इसीलिए क्योंकि कल 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए आगरा में करनी सेना ने कार्यक्रम आयोजित किया, जहां करीब 3 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। लेकिन पुलिस की तैयारी की वजह है वो ऐलान जो करनी सेना ने किया है। करनी सेना ने आह्वान किया है कि सबको एक झंडा और एक डंडा लेकर आना है। अब इसी ऐलान के बाद आगरा पुलिस की डंडा वितरण सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई। झंडे की एक खासियत है कि एक तो ये मानवाधिकार का हनन नहीं करता है और दूसरा जब ये लगता है तो बहुत तेज लगता है। तो ये प्रदर्शन की तैयारी कितनी कर रखी है आप लोगों ने? अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो कैसे उससे निपटा जाएगा? अगर कोई प्रदर्शन होता है तो हमारे पास सभी जवानों के पास इस तरह के डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट है, जिससे वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस के डंडे देखने के बाद भी करनी सेना के कार्यकर्ता झंडा के साथ डंडा लेकर आएंगे, और अगर लाएंगे तो क्या सावधानी अपनाएंगे। योगी के राज में ये तो तय है कि डंडा अगर चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस का, और आगरा में आज ये दिख भी गया। जिन डंडों को लेकर ये माना जा रहा था कि इनका काम कल आएगा, वो आज ही चल गए। आज आगरा की शाही जामा मस्जिद के बाहर नमाजी गुस्से में आए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ गया। किसी की स्कूटी गिरी तो किसी का चप्पल छूटा, किसी की टोपी गिर पड़ी। दरअसल आगरा की शाही जामा मस्जिद में मांस फेंकने की घटना सामने आई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आगरा की शाही जामा मस्जिद में जुमे के बाद जब नमाजी बाहर निकले तो उन्होंने सड़क पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो है मुस्तैदी के साथ यहाँ डटे हुए हैं और लोगों को जो है हल्का पुलिस बल प्रयोग करके लोगों को यहाँ खदेड़ा जा रहा है। नसरुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। उसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, उसने जो कपड़े पहने वो भी हमने देख लिए और उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर पुलिस ने चंद घंटों में ही आगरा की मस्जिद में मांस फेंकने की घटना को सुलझा लिया, लेकिन मस्जिद के बाहर बवाल करने वालों पर डंडा एक्शन कर बवाल को शांत कर दिया। साथ ही एक ट्रेलर उन लोगों के लिए जारी भी कर दिया जो कल झंडा और डंडा वाला नारा दे रहे हैं। सैयद शकील, आगरा, जी मीडिया। यूपी में नफरत की लाठी चलाने वालों को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने भी पुलिस को लाठी चलाने की खुली छूट दी। यही वजह कि यूपी में क्राइम का ग्राफ डाउन हो रहा है और क्रिमिनल्स गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। प्रदेश में क्राइम के खिलाफ योगी सरकार के मिशन शक्ति फेज 5 के तहत यूपी पुलिस ने 10 अभियान चलाए, जिसका रिकॉर्ड सामने आया। सबसे पहले वो यूपी पुलिस के 10 का दम के तहत चलाए गए अभियानों के बारे में बताता हूं मैं। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन नशा मुक्ति और ऑपरेशन त्रिनेत्र। इन अभियानों के जरिए यूपी पुलिस ने महिलाओं, बेटियों, बच्चों और युवाओं और समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र से अपराधों का खुलासा किया, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इन तमाम ऑपरेशंस में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र सबसे कारगर साबित हुआ। आंकड़े बताते हैं कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए 1 लाख से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। 2700 से ज्यादा अपराधियों को पिछले 8 साल में एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। 11,07,782 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस थानों से जोड़ा गया और कंट्रोल रूम से घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए ऑपरेशन मजनू में 58,624 आरोपी दबोचे गए। प्रदेश में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति समेत बच्चों के अधिकार के लिए ऑपरेशन बचपन और खोज चलाया गया, जिसमें 2,860 बच्चों को बचाया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत 29,773 एसिड की दुकानों को चेक किया गया। 725 के खिलाफ कार्रवाई की गई।
ऑपरेशन डिस्ट्रॉय के तहत अश्लील साहित्य और सीडी के 748 मामले दर्ज किए गए। ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत नशे के विरुद्ध 4750 हॉटस्पॉट चिन्हित और 33,391 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। ये सारे आंकड़े साबित करते हैं कि योगी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर कैसे सख्त है और अपराध को काबू में करने के लिए सीएम योगी ने पुलिस को फ्री हैंड भी दे रखा है।